नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैमन, यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है फिगर काउंटिंग, इसमें हमने ट्रायंगल कर लिया है, आपका स्क्वायर कर लिया है, रेक्टेंगल कर लिया है और साथ ही साथ अब जो दो पार्ट बचे हैं इसके, एक तो है कि आपका काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन अर्थात सरल रेखाओं की गणना, और एक बचा है आपका क्यूब यानी घनों की गणना। उससे पहले एक क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए ट्रायंगल से छोड़ा था उस क्वेश्चन को मैं पहले आज सॉल्व करा देता हूं। बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट देख रहे हैं, हम आज उसका आंसर बता देते हैं, पहले उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, गिनना शुरू करते हैं कि इसमें ट्रायंगल कितने हैं। बात क्या है कि सबसे पहले तो मैं इसकी मार्किंग कर देता हूं। मार्किंग कर दी मैंने ए, बी, सी, डी, ई और ये हो गया आपका एफ। अंदर की तरफ करा तो जी, एच और ये हो गया आपका आई। अब देखो कि B से जो F तक रेखा जा रही है ये इस पूरे फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक पार्ट तो जो आपका स्क्वायर है ट्रायंगल की तरफ से देख सकते हैं, दूसरा पार्ट इस तरफ से ये ट्रायंगल का है। तो सबसे पहले तो मैं इस सेक्शन का पता है मुझे कितने का होता है, ये हम बेसिक में पढ़ चुके हैं बहुत बार कि ऐसा सेक्शन होता है आपके कितने ट्रायंगल का, 3 का। ठीक, 3 के बाद मैं बात करूं इसी ए पॉइंट से अंदर की तरफ कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, तो 3 तो मेरे कहां हो गए, इस साइड में हो गए। और जब जैसे ही अंदर की तरफ घुसा तो ए, बी और ये डी, तो कितना हुआ आपका, ये एक और हो गया 4। क्या नीचे की तरफ बनेगा ए, एफ और आई, बिल्कुल बनेगा। तो ए पॉइंट से आपके ट्रायंगलों का निर्माण हुआ कितने, 5 ट्रायंगल्स का। अलग लिख लिया आपने, ए के ट्रायंगल है हमारे कितने, 5। अब आ गए हम किस पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर आ जाते हैं। एफ पॉइंट से देखिए कैसे, इस एफ पॉइंट से मैं शुरू करता हूं, रेखा जा रही है इस साइड, तो एफ, आई और जी, कितना हुआ, 1। इसी आई पर नहीं रुकना, इस बार आ गए आप कहां पर, एच पर। एफ, एच और ये हो गया कितना, बी। देखो दोस्तों, एफ, आई, जी, एफ, एच और बी, कितना हुआ, 2। एच से और आगे जाओ, देखे कहां तक, एफ, सी और ये कितना हुआ, बी। तो कितने हुए, 3 हो गए। ये तो हुए ऊपर की साइड। अब मैं एफ से ही नीचे की बात करूं तो कहां तक, एफ, सी और मेरा कौन सा, ई। तो एफ पॉइंट से कितने ट्रायंगल बने मेरे, 4 ट्रायंगल बनते हैं, तो लिख लिया अलग से। ई पॉइंट को देखो, एफ के बाद ई आ रहा है, ई से तो कुछ बनता नहीं है क्योंकि कोई भी डायगोनल नहीं जा रहा। ई से आ गया मैं किस पर आ गया, सीधा सीधा सी पर। सी पॉइंट को काउंट करते हैं। सी पॉइंट को देखो, सी, एच और डी, कितना हुआ, 1। वापस से सी, एच, डी, इसके बाद सी, आई और फिर से डी। इसी में एक छोटा सा ये बना हुआ है फिगर, इसे भी काउंट कर लीजिए आप, आई, एच और डी। वापस दोस्तों देखो 3 का बन रहा है स्ट्रक्चर, जो कौन कौन सा, सी, एच और डी, 1। इसके बाद सी, आई, डी, कितना हुआ, 2। तीसरा कौन सा, एच, आई और डी, कितने हो गए आपके, 3। इसके बाद करें हम सी से बात करना शुरू करें, कहां से, सी, बी और डी। देखो दोस्तों, सी, बी और डी, एक बार तो हमने सी से नीचे देखा, एक बार सी से ऊपर देखा। सी, बी और डी, बड़ा सा दिख रहा है आप सबको, कितने हो गए, सी के 4 हो गए। वापस से एक 5वां और है, सी, बी और एच, ये वाला। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सी के कौन कौन से हैं। सी से देखो, 1 नंबर तो ये छोटा वाला, ये वाला कितना नंबर, 1। ये छोटा सा 2, 1 और 2 जब मिल जाते हैं तो कितना हो गया, 3 हो गया। इसके बाद बी, एच और सी, ये कितना हो गया आपका, 4 हो गया। और इसी सी से हम बात करें तो सी, बी और डी, ये कितना हो गया आपका, 5 हो गया। तो सी से कितने काउंट कर लिए आपने, 5 और काउंट कर लिए। इसके बाद अब बात करेंगे किसकी, हम सी के बाद आ गया कौन सा पॉइंट आपका, बी पॉइंट आ गया। तो बी पॉइंट से कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, बी से जरा देखो एक बड़ा सा ट्रायंगल, बी, डी, जी। देखो दोस्तों, ये बी, डी, जी छूटना नहीं चाहिए कोई सा भी ट्रायंगल, ये जिसमें मैंने वर्टिकल लाइंस लगा दिए हैं, बी, डी और जी, केवल एक ही ट्रायंगल बनता है। तो बी से बन गया मेरा कितना, एक और बन गया। जरा टोटल कर लो इनका, कितना हुआ, 5, 4, 9 और 5, 14 और 1, 15। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 15। कमेंट सेक्शन में मैंने बताया था कि जिन लोगों का सबसे पहले आंसर आएगा, तो सबसे पहले आंसर देने वालों लोगों में है रेणु, उदय और शुभम। तीनों को बहुत बहुत बधाई, अच्छे से पढ़ रहे हैं आप, कांग्रेचुलेशन। और ऐसा कुछ नहीं है कि जिन लोगों का गलत आया, कुछ लोगों ने 13 भी आंसर दिया है, कुछ लोगों ने 14 भी आंसर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रैक्टिस करते रहेंगे
बस यही बात है कि आप फंडे ध्यान रखिए, बेसिक्स ध्यान रखिए, और आपकी मेहनत को और अच्छा करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो अपलोड करेंगे एक अलग से क्वेश्चंस बना रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चंस मैं दूंगा वहां पर, ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल के, उन्हें आप सॉल्व कीजिए। आज डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब पढ़ते हैं आप हमारा चैप्टर, कौन सा चैप्टर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या, क्यूब और स्ट्रेट लाइन। आई होप ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसका आंसर है आपका कितना, 15। अब हम पढ़ेंगे, पहले स्ट्रेट लाइन कवर कर लेते हैं। सिंपल सा मीनिंग है, स्ट्रेट का मतलब होता है कैसी रेखा, सरल रेखा। अब दिक्कत क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है, पर गलती किसमें हो जाती है आपकी, जब हम सरल रेखा स्ट्रेट लाइंस को काउंट कर रहे होते हैं। आप सभी ऑनलाइन एग्जाम में जो आपकी आकृति आती है, जो आपका फिगर आता है, कंप्यूटर में आता है। कंप्यूटर में तो है नहीं कि आप वहां पर मार्किंग कर करके इस तरीके से देख लें, भाई ऑफलाइन पेपर में तो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन में कुछ ऐसे तरीके मैं आपको बता रहा हूं जिससे किसी भी आपकी गणना, किसी भी रेखा की गणना आपकी एक से अधिक बार ना हो। समझते हैं कैसे, सरल रेखा का मतलब क्या है। क्या ये एक सरल रेखा है, बिल्कुल ये सरल रेखा है। क्या ये एक सरल रेखा है, बिल्कुल ये भी एक सरल रेखा है। क्या ये एक सरल रेखा है, ये टेढ़ी है, सरल रेखा, बिल्कुल साहब ये टेढ़ी भी और साथ साथ ये कैसी रेखा है, सरल रेखा। क्या समझ में आया, सरल रेखाएं हो सकती हैं किस प्रकार से। एक तो मैंने पढ़ा है, जब भी मैंने एक्सिस पढ़े हैं तो एक एक्स तो होता है, एक एक्सिस तो होता है मेरा कौन सा, एक्स, दूसरा एक्सिस होता है मेरा कौन सा, वाई, और तीसरा होता है मेरा कौन सा, जेड। तो सरल रेखाओं की काउंटिंग आप करेंगे किस किस अक्ष में, एक्स में, वाई में और जेड में। तो इस तरीके से आपसे किसी भी फिगर में आपकी काउंटिंग डबल नहीं होगी। दूसरी बात, इसकी बेसिक सी बात की सरल रेखा होती क्या है एक्चुअली, इसकी डेफिनेशन पढ़ूं तो क्या है। देखो भाई, आपने बोर्ड पे पेन रखा, जैसे मैं इस फिगर की बात करूं, इसमें कितनी है सरल रेखा है, क्या यहां से यहां तक ये अलग और यहां से यहां तक ये अलग है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। सरल रेखा ये पूरी की पूरी एक है, और एक ये कितनी हुई यहां पर, 2। तो क्या समझ में आया कि मैंने बोर्ड पर पेन रखा और लगातार जब तक मेरा पेन ना उठे तब तक सरल रेखा की काउंटिंग होगी 1। पर इसमें दिक्कत क्या है, जैसे मैंने पेन तो ऐसा रखा पर पेन उठाया भी नहीं, परंतु मैं इस प्रकार से मुड़ गया, तो मुड़ते ही मेरा क्या निर्माण हो गया, कोण का निर्माण हो गया। तो दो चीजें समझ में आती हैं कि या तो बीच में कोई कोण बन जाए और मैं पेन को उठाकर उस स्ट्रेट लाइन, उस रेखा का मार्ग, उसकी मैं दिशा को छोड़कर अन्य कहीं से किसी लाइन को शुरू कर दूं, तो मेरी सरल रेखा है वो कैसी शुरू हो जाएगी, नई सरल रेखा के तौर पर शुरू हो जाएगी। वापस यहां से कितनी है, केवल 2। क्या समझ में आता है इस फिगर से, इससे तो ये समझ में आया कि पेन उठाया ही नहीं तो केवल और केवल कितनी बनी, 1। इससे क्या समझ में आता है, पेन मत उठाओ भले ही, पर किसका निर्माण कर दिया, किसी एंगल का निर्माण कर दिया, तो सरल रेखा बन जाएगी कोई नई सरल रेखा। अब पढ़ेंगे कैसे, किसी भी फिगर को हम बांट देंगे किसमें, 3 पार्ट्स में। सबसे पहले एक्स को काउंट कर लेंगे, वाई को काउंट कर लेंगे और जेड को काउंट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं बना रहा हूं प्रैक्टिस के तौर पर, देखते हैं कितनी सरल रेखा है उनमें। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको काउंटिंग करनी है सरल रेखा स्ट्रेट लाइंस की। स्ट्रेट लाइन के लिए सबसे पहले तो मैं पार्ट करूंगा क्या, एक्स, वाई और जेड में। एक्स का मतलब कैसा है, इस तरीके के एक्स को बताती हूं। वाई क्या बताता है, या तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड। जेड क्या बताता है, इस तरीके की टेढ़ी रेखाएं। ये सभी किस में काउंट होती हैं, जेड में काउंट होती हैं। देखो एक्स से शुरू करते हैं, ऊपर से शुरू करते हुए आइए। क्या ऊपर से कोई भी एक्स एक्सिस की लाइन मिली, नहीं मिली। यहां आकर मिली आपको कितनी, 1 लाइन। अब यहां से मैं नीचे आया, नहीं मिल रही, यहां आकर मुझे मिली कितनी, 2। तो एक्स की तो केवल और केवल कितनी लाइन आई आपकी, 2 लाइन्स आई। वाई की मैं बात करूं तो वाई तो इस तरीके से खड़ा स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होती है, तो यहां से शुरू कर लीजिए। सबसे पहले शुरुआत में ही 1 मिल गई। 1 के बाद बात करूं, अंदर आया, नहीं मिली, यहां आते ही कितनी मिल गई आपको, 2 और एक और मिल गई, अर्थात 2, और ये मिल गई मेरे को तीसरी। तो वाई की कितनी हुई मेरी, 3 हो गई। अब जेड की बात करें, जेड होती है इस तरीके की टेढ़ी रेखाएं, तो 1 तो हो गई मेरी ये। अब दोस्तों ये यहां से यहां तक पूरी जा रही है, तो कितनी हो गई, 2। अब इसकी बात करूं तो ये यहां से यहां तक पूरी आ रही है, कितनी हो गई, 3। ये हो गई कितनी मेरी, 4 दोस्तों। अब बात करें, ये तो ऊपर के सेक्शन की, नीचे की बात करो, 5, 6, इधर आऊंगा तो पूरा जो लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है, 7, और ये मेरी कितनी, 8। तो जेड की हो गई मेरी 8। जरा इनको सम कर लो, इनका 8 और 3 कितना, 11, 11 और 2 कितना, 13। तो मैं मानता हूं दोस्तों इस तरीके से एक्स वाई जेड में पार्ट करने के बाद आप किसी भी लाइन की चाहकर भी डबल बार काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। नोट कीजिए, 13 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं दोस्तों। एक्स में लाइंस देखी शुरू में, एक्स मतलब इस तरीके की हॉरिजॉन्टल लाइंस, ऊपर से आ जाइए,
लाइन नंबर 1 यहां से यहां तक पूरी देखनी है, पूरी वहां तक कितनी, 1। नीचे आइए, कोई लाइन नहीं है, और वैसी के वैसी पैरेलल एक और लाइन, तो x के कितने हो गए, 2 हो गई। y में आ जाइए, स्ट्रेट लाइंस, वर्टिकल लाइंस, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लाइंस, तो y की हो गई आपकी कितनी, 7। तो अब बात करें z की, z में देख लीजिए टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, ये यहां से यहां शुरू हो गई, पर यहां आते ही क्या बनेगा, कोई एंगल बनेगा, तो नई लाइन होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। 1 2 3 और ये इधर 4। उसी प्रकार वापस आ जाइए, 5 6 7 और ये 8। तो आपका आंसर आ गया 8 और 7 15 और 2 17। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्या चीजें हैं भाई, गलती नहीं करनी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं, ये होती है कर्व, और कर्व कभी भी आपकी स्ट्रेट लाइंस में काउंट नहीं होते। हिंदी में मैं कहूं इन्हें कहते हैं वर्तुलाकार रेखाएं, और वर्तुलाकार रेखाएं कभी भी स्ट्रेट सरल रेखाओं में काउंट नहीं होंगी, तो ना तो ये काउंट होगी और ना ही वो काउंट होगी। आंसर हो गया आपका 17। तो आ जाओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में आंसर क्या आ रहा है दोस्तों। एक तो मैं जब भी कोई भी फिगर ड्रॉ करूं तो आप वीडियो पॉज कर खुद से करिएगा, और करने के बाद जब मैं सॉल्व करा दूं तो अपने आंसर मैच करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले x में आ जाए, x का मतलब मेरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, क्या ऊपर से कोई हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, नहीं आ रही, यहां शुरू हुई, देखो ये वाली, कितना, 1, ये पूरा लेना है दोस्तों, 2 3 4 और ये 5, x की वैल्यू 5। y वर्टिकल लाइंस, खड़ी रेखाएं, 1, ये यहां से यहां तक पूरी 2 और ये 3। y का आंसर कितना आ गया, 3। z में देख लो बस, z की कितनी लाइंस हैं, टेढ़ी रेखाएं कितनी हैं, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। बस सिंपल, 6 और 3 9 और 5 14। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस गलती ना हो। गलती कहां हो सकती है, जब हम x y z में तो पार्ट करते नहीं और इसी पे बस देखकर ही काउंट करने की कोशिश करते हैं। तो कई बार ऐसा नहीं है कि मैं आपका तरीका गलत बता रहा हूं, कई बार ऐसा होता है कि हम वहां भूल जाते हैं और किसी लाइन को या तो डबल काउंट कर लेते हैं, कोई रह जाती है। इस तरीके से कोई भी लाइन आपकी नहीं रहेगी। आंसर है 14। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। सबसे पहले वही x मतलब मेरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, पूरे फिगर में केवल एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है और वो है यहाँ 1। y की बात करूं, वर्टिकल लाइंस, खड़ी लाइन है, 1 2 3 4 5 और ये कितना, 6। z की बात कर लीजिए, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में सबसे पहले तो इस पॉइंट से यहां तक ये जो जा रही है 1, इधर ये जा रही है पूरी यहां से यहां तक कितनी, 2, इसके बाद ये 3 4 5 और ये 6। सिंपल, कोई भी लाइन नहीं रही, 6 6 12 और एक कितना हो गया आपका 13। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका एग्जाम में भी आया हुआ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में इस आकृति को पूछा गया था। सेम क्वेश्चन था, स्ट्रेट लाइंस वहां पूछी गई थी, आईबी का जो हमारा एग्जाम होता है। देखते हैं हमारा आंसर सही आता है नहीं आता है। एक्स में अगर मैं लाइंस देखूं तो एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, 1 सबसे ऊपर की। दोस्तों आप समझ गए होंगे जैसे मैं जिस तरीके से बता रहा हूं, 1 यहां से नीचे आए, क्या कोई लाइन मिली, नहीं मिली, ये मिली दोस्तों, ये पूरी वहां से वहां तक 2 नहीं मिली, यहां आते ये मिली 3 और नीचे आया तो कौन सी मिली है, 4। तो x की लाइंस तो है मेरे पास कितनी, 4। y की बात करूं, वर्टिकल लाइंस यहां से शुरू कर लो, शुरू में ही मिल गई मुझे 1, अंदर की तरफ बढ़ा तो ये 2, यहां से यहां तक पूरी 3 4 और ये मेरी हो गई कितनी, 5। बात कर लो z की, बस z में क्या है, 1 ये ऊपर 2 3 4, इधर से ये अलग 5 6 7 और ये 8। कोई भी लाइन नहीं रही, 8 और 5 13 और 4 17। सही आंसर होगा मेरा 17। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये मैंने ट्रायंगल में भी आपको काउंट कराया था, जिन लोगों ने देखे हैं वीडियोस उन्हें पता होगा। सिंपल सा ट्रिक बताया था मैंने इसका, क्या कि जॉइंट्स को देखना है और हर जॉइंट का स्क्वायर करना है। जॉइंट कितने हैं यहाँ पर, 3, 3 का स्क्वायर 9, इधर भी 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 9 9 9 3 बार 9 को जोड़ते ही आंसर आ गया था ट्रायंगल में मेरा 27। देखें जिन लोगों को इंटरेस्ट है ऐसे क्वेश्चंस देखने में। अब देखते हैं स्ट्रेट लाइंस, x का मतलब मेरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, सबसे पहले नंबर 1 ये जॉइंट वाली लाइन, फिर ये 2, फिर ये 3 और यहां से यहां तक ये कितनी, 4। x की लाइन हो गई मेरे पास, 4 लाइन हो गई। अब मैं बात करूं y, क्या कोई भी मेरी वर्टिकल लाइन है, पूरे ही फिगर में कहीं भी कोई भी वर्टिकल लाइन नहीं है। तो अब बात करेंगे किसकी, z की। सीधा सीधा z में देखो, यहां से यहां तक पूरी कितनी, 1, यहां से यहां तक ये 2, यहां से यहां तक
3 और ये 4। इस तरफ की बात कर लूं तो एक तो हो गई, मेरे आंसर आ गया कितना 4। अब मैं इस तरफ जाऊंगा 1 2 3 और दोस्तों ये 4, तो बस 4 और 4 8 और 4 आंसर आ गया मेरा कितना 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सबसे पहले x यानी इस तरफ की लाइन है 1 2 और ये 3, तो x का तो वैल्यू आ रहा है कितना 3 आ रहा है। दोस्तों ये लाइन यहां से यहां तक पूरी जा रही है, 1 ये 2 और ये 3, x की लाइन है कितनी मेरे पास 3। y की मैं बात करूं तो y का मतलब मेरी वर्टिकल लाइंस 1 2 और वापस से कितनी 3। z की बात कर लो, z में कितनी लाइंस हैं, z देखते हैं कहां से कहां तक 1 और ये ऊपर यही 2। उसी प्रकार नीचे भी देख लो 3 और ये हो गई मेरी कितनी 4। केवल 2 लाइनें बची हैं जो डायगोनल है मेरे, ये 5 और ये 6। सारी लाइन कंप्लीट हो गई, सब पर मार्किंग हो चुकी है, तो 6 और 6 कितना आंसर आ गया मेरा 12 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सबसे पहले x की लाइन है, क्या इसमें z दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, समझ में आ गया, केवल x काउंट करना है और y काउंट करना है। सबसे पहले ऊपर से 1 2 3 4 5 6 और सबसे लास्ट की कितनी 7। x की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 7। y में देखता हूं 1 छोटी छोटी लाइन है 2 ये 3 ये 4 ये 5 और यहां से यहां तक पूरी है कितनी 6, तो 7 और 6 कितना 13। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आई होप गलती नहीं होनी चाहिए। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, इसके थोड़े बड़े मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9th क्वेश्चन में कितने आपके स्ट्रेट लाइंस हैं। सबसे पहले मैं बात करूं किसकी x की, 1 यहां से यहां तक पहले 2 ये 3 ये पूरी की पूरी 4 5 6 और नीचे वाली कितनी 7, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 7। y की बात करें तो y में 1 यहां से ये 2, तो y में केवल और केवल कितनी है 2 ही लाइन है। इसके बाद बात करें z की, z का मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, टेढ़ी में देखो 1 2 3 और ये 4 सिमिलर नीचे 4 और 4 कितनी हो गई 8 हो गई। ये यहां से यहां तक पूरा डायगोनल जो है 9 और ये 10, क्या आगे भी है बिल्कुल 11 और ये 12, तो कितना आंसर आ गया 12 और 2 14, 14 और 7 19 पर। अभी दोस्तों आपने गलती 21 दोस्तों गलती नहीं करनी, जल्दबाजी में आप 2 रेखाएं छोड़ आए, कौन सी ये देखिए बड़ी वाली। बस ऐसे ही आपकी गलतियां हो जाएंगी और क्वेश्चन का आंसर भी आपका हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो देखिए 21 और 2 कितना हो गया आपका आंसर 23। बारी है दोस्तों क्यूब की। क्यूब होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये तो हम चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा कि क्यूब एक्चुअली है क्या। यहां मैं छोटा सा ब्रीफली बता देता हूं। क्यूब जो है वो आकृति होती है हमारी कैसी 3D फिगर होता है। 3D मतलब जिसमें x में भी कोई रेखा हो, y में भी हो और साथ ही साथ z में हो। इसका जो निर्माण होता है वो कितने वर्गों से होता है 6 स्क्वायर से मिलकर हमारा क्या बनता है एक क्यूब बनता है, और साथ ही साथ एक ऐसी आकृति होती है एक बंद आकृति होती है। अब बात करें कि क्यूब जो है वो एग्जाम में किस तरीके से काउंट करवाएगा। सबसे पहली बात, आप जब कलर्ड क्यूब पढ़ेंगे तो इस तरीके का कोई फिगर रहेगा। सबसे पहली बात तो कि क्यूब जो होता है उसके केवल कितने सरफेस नजर आते हैं आपको 3 ही सरफेस नजर आते हैं। उसको इस तरीके से काट देगा और काट कर आपसे पूछेगा कि अब बताइए इस बड़े वाले क्यूब को जब छोटे छोटे क्यूब्स में आपने काटा है तो इसमें काउंटिंग कितनी रही होगी। अब देखें कि इस वाली रेखा इस एक्स एक्सिस में इसने कितने कट लगाए, कितने बॉक्स बनकर आए 1 2 और साथ ही साथ कितने 3। इधर मैं बात करूं वाई एक्सिस में, इस वाले एक्सिस में कितना 1 2 और ये भी वापस से कितना 3। क्या जेड पर भी 3 ही है, बिल्कुल 1 2 और 3। तो होता क्या है, या तो जो आकृति होती है वो इस तरीके से आती है कि एक्स वाई जेड में तीनों में क्यूब्स की जो आपकी क्वांटिटी होती है वो इक्वल रहती है, या फिर हो सकता है कि आपकी क्वांटिटी जो इक्वल ना हो। तो दो तो आपको डायग्राम अब थोड़ी देर में दिखने वाले हैं बोर्ड पे। क्या, एक तो जिसमें क्यूब्स सिमिलर तरीके से कट लगे हुए हैं बराबर क्वांटिटी, और दूसरे में जिसमें कि सारे एक्स वाई जेड पर तीनों एक्सिस पर अलग अलग तरीके से कट लगे हुए हैं। सबसे पहले उन्हें समझते हैं।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन की एक बार हो सकता है लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करके दे दे, लैंग्वेज भी आ सकती है या इस तरीके से आपके सामने फिगर भी आ सकता है। क्या कहेगा? सबसे पहली बात तो ये क्यूब है जिसमें आपने देखा यहां भी ब्लॉक्स 3 है, यहां भी ब्लॉक्स 3 है और यहां भी ब्लॉक 3 है, तो इसका जो रूट फिगर रहा होगा वो भी एक्चुअल में क्या रहा था? एक घन यानी एक क्यूब रहा था। मैंने ले लिया जैसे कि इस घन की हर साइड की जो आपकी लेंथ है, जो विड्थ है और साथ साथ लंबाई, ऊंचाई और जिसे हम कहते हैं चौड़ाई, ये तीनों जो चीजें हैं ये कितनी रही है वैल्यू उनकी? 3 रही है। 3 जब रही है तो ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो इस तरीके से भी कह सकता है कि एक बड़ा घन जिसकी सभी भुजाएं, सारी की सारी भुजाओं की लंबाई कितनी रही है? 3 मीटर रही है। उसे छोटे छोटे अलग अलग घनों में काटा, 1-1 मीटर के घनों में काटा, तो बनने वाले छोटे घनों की संख्या क्या रही होगी? या तो ये तरीका या फिर इस तरीके से फिगर। तो जब भी ब्लॉक्स इक्वल होते हैं तो बने हुए छोटे घनों की संख्या आपके पास निकल कर आती है कितनी? कुल घनों की संख्या, टोटल क्यूब्स आर इक्वल्स टू n की पावर 3। अब ये n का फंडा क्या है? जब हम क्यूब वगैरह पढ़ेंगे तब मैं अच्छे से समझा दूंगा, अभी छोटा सा आप समझ लीजिए। n क्या होता है? किसी भी एक एक्सिस पर बने हुए ब्लॉक्स की संख्या। किसी एक्सिस, कौन से x की बात करें, x पे कितने ब्लॉक बने हुए हैं? 1, 2 और ये 3, तो बस 3 का क्यूब करा आपने तो कितना हो गया आपका? 27 हो गया। इधर से बात करें, जब अनइक्वल ब्लॉक्स आते हैं, अनइक्वल का मतलब यहां x पर कितने ब्लॉक्स हैं? 3, तो कह देगा ये तो 3 का रहा है। और यहां कितने ब्लॉक हैं? 4, ये 4 का। और इधर कितने ब्लॉक्स? 5। तो आपको मैं लैंग्वेज बोलकर बताऊं क्या रही होगी? एक क्यूबॉइड जो होता है उसकी सारी भुजाएं तो इक्वल होती नहीं है। एक क्यूबॉइड जिसकी लंबाई तो है 3, ऊंचाई कह दूं इसकी कितनी? 4 और चौड़ाई कह दूं इसकी कितनी? 5। अलग अलग लेंथ रही, अलग अलग उनके पैरामीटर्स रहे हैं। तो अनइक्वल ब्लॉक बनाने के लिए तभी संभव है जब सारी की सारी ये जो आपके दिए हुए हैं यूनिट्स, ये जो नंबर दिए हुए हैं सबके सब क्या रहे होंगे? अलग रहे होंगे। और तब इनमें जब छोटे घन पूछेगा तो छोटे घनों की संख्या सिंपल सा क्या करना है? लंबाई को गुणा कर देना चौड़ाई से और चौड़ाई को गुणा कर देना ऊंचाई से, अर्थात L इंटू B इंटू H। अब देखें तो 3 को गुणा करिए किससे? 4 से, फिर गुणा करिए किससे? 5 से। 5 चौक 20 और 20 तिया 60। देखो दोस्तों, कोई अलग चीज नहीं है। इसमें भी आप 3 को गुणा करेंगे तो वही आंसर आएगा 27, और इसमें भी आप L B H को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो ऐसा ही आंसर आएगा। तो यहां आंसर आ रहा है कितना? 60। इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। एक और नेक्स्ट टाइप है, उसे समझते हैं, वो क्या है? एक इस तरीके का फिगर पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में। आपके समझ में आ रहा है? 3D में बनी हुई आकृति है। नीचे जो आपकी यहां एक रो है, इसमें कितने क्यूब्स रखे हुए हैं? 4, 3, 2 और 1। दोस्तों जैसा दिख रहा है एक्चुअल में वैसा है नहीं। ये जो आकृति होती है एक पिरामिड के शेप में होती है। पीछे के जो 3D में आपको क्यूब्स है वो नजर नहीं आ रहा है। मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उसे फॉलो करेंगे तो वो पीछे के और आगे के सारे आपके क्यूब्स काउंट होकर आपके सामने आ जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन मतलब क्या? जब लगातार फ्लोर्स पर क्यूब या तो क्या हो रहे हो आपके? इंक्रीज हो रहे हो, या साथ साथ क्या हो रहे हो? डिक्रीज। उल्टा होकर भी आ सकता है सेम ऐसा ही आकृति, या तो डिक्रीज हो रहे हो या वापस से इंक्रीज हो रहे हो, इस तरीके की कोई भी आकृति। तो करना क्या है? सबसे पहले मैंने देखा कि यह है मंजिल नंबर, फ्लोर नंबर कौन सा मेरा? फर्स्ट। ये फ्लोर नंबर कौन सा? सेकंड। यहां से फ्लोर नंबर थर्ड, और सबसे टॉप का फ्लोर है मेरा कौन सा? फोर्थ। कुछ नहीं करना, बस जैसे ही आपने यहां पर काउंटिंग, नंबर काउंटिंग लिखी है, उसी काउंटिंग को वापस से शुरू करना। कहां से? 1 से। 1, 2, 3 और 4। और करना क्या है? सबको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करके सबका क्या कर देना? आपको सम कर देना है। 4 एकम कितना? 4, 3 दूनी 6, फिर से 3 दूनी 6 और 4 एकम 4। तो 6 और 6 12, और 12 और 8 कितना हो गया दोस्तों? 20 हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपकी क्यूब काउंटिंग में। अब यहां क्यूब से एक सेक्शन हमारा बच गया, कौन सा? कलर्ड क्यूब्स। कलर्ड क्यूब का मतलब क्या है? अलग अलग आपकी जो सरफेसेस हैं उनको अलग अलग वो कलर से रंग देगा, उसके छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स करेगा। ये सारा जो चीजें हैं, इन तरीके की काउंटिंग है, वो सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में? क्यूब एंड डाइस। और जल्दी आपका वो थोड़े दिनों में आपके सामने आ जाएगा यूट्यूब पे वो आपका चैप्टर क्यूब एंड डाइस। और दोस्तों आज आपका ये फिगर काउंटिंग चैप्टर होता है पूरा। कुछ मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ अच्छे 8 से 10 सवाल हैं, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप कीजिए। सही आंसर के लिए कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप डाल दीजिए, और जल्दी थोड़े दिनों में हम उसको आपको सॉल्व करवा के प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहिए।